तो आ गए आप कहानी सुनने के लिए। बुजुर्ग कहते हैं एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी भी 3 जिगरी दोस्तों की है, असफल, ज़ीशान और हारिस। ये तीनों दोस्त लाइलपुर गांव में रहा करते थे। वो बचपन से इकट्ठे स्कूल जाते और खेलते थे, और कभी कभी वो तीनों दोस्त राजू के बाग में जाकर ताजा आम तोड़कर खाया करते थे। राजू के बाग के आम बिना क्या लिपस देते हैं। इतने में हारिस का पड़ोसी जमाल भागता हुआ आता है। अरे हारिस, तुम यहाँ बैठे हुए हो? वहाँ तुम्हारे अब्बू जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। जमाल की बात सुनकर हारिस दौड़ता होकर पहुंचता है। हारिस की मां का इंतकाल हो गया था जब वो बहुत छोटा था। उसके बाप ने जवान होने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अकेले ही हारिस की परवरिश की। इसका बाप एक छोटा सा कारोबार किया करता था और इसी से ही इसने हारिस को पाला पोसा था। लेकिन एक दिन अपना काम करते हुए उसका बाप फिसल गया और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। अब्बा, क्या हुआ है आपको? अब्बा बोले, हारिस बेटा, तुम्हारी वालिदा के इंतकाल के बाद मैंने ऐसे तैसे तुम्हारी परवरिश की। अगर भी कमी कोताही रह गई हो बेटा तो मुझे माफ कर देना। बेटा, ये मेरी जिंदगी की बड़ी मेहनत की कमाई जमा पूंजी है, इसको अपने पास रख लो और शहर चले जाना और खूब मेहनत करना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वह कहते ही हारिस के अब्बा का इंतकाल हो गया। हारिस अपने अब्बा के इंतकाल के बाद बहुत गमगीन था। हारिस, गमगीन ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़ीशान, असफंद, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मेरे वालिद ने कहा है कि मुझे शहर जाना है और पैसे कमाने हैं। हारिस, तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई और अब तुम पैसे कमाने के लिए क्या करोगे? असफंद, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे वालिद के दिए हुए भी पैसे खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्त, फिर हमें भूल न जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ दोस्त, मैं जरूर वापस आऊंगा। इतने कहकर हारिस कुछ रकम लिए शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। ज़ीशान, मैं भी अपने वालिद के साथ दूसरे गांव जा रहा हूँ और वहीं रहकर पढ़ाई करूंगा और साथ अपने वालिद का कारोबार संभालूंगा। हम सब एक ही वक्त में अलग हो रहे हैं। जब वक्त मिलने जरूर आया करना। फिर इस दिन से तीनों दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। वक्त गुजरता गया। हारिस ने अपने वालिद की दी हुई रकम से छोटा सा कारोबार शुरू किया और चंद सालों में ही करोड़ों रुपए कमा लिए। फिर हारिस ने शुमाइला नामी एक लड़की से शादी कर ली और वो अपने दोस्तों के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुनिए, लाइलपुर गांव में मेरी दोस्त की शादी है और उसने हमें बुलाया है। लाइलपुर का नाम सुनते ही हारिस को अपने बचपन के दोस्त याद आ गए और उसने शुमाइला को बचपन की यादें और दोस्तों के बारे में बताया। ठीक है, फिर हम जरूर जाएंगे और आप भी अपने दोस्तों से मिल लीजिएगा। और फिर हारिस अपनी बीवी के साथ लाइलपुर पहुंच गया। शुमाइला को अपने दोस्त के घर छोड़कर वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया। वो सबसे पहले गांव में ज़ीशान के घर गया। ज़ीशान का घर देखकर हारिस ने महसूस किया कि ज़ीशान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और बाहर ज़ीशान का इंतजार करने लगा। अरे हारिस, तुम यहाँ? अरे दोस्त, तुम तो बहुत बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हाँ यार, सब ठीक चल रहा है। दादा और वालिद की करोड़ों की जायदादें हैं और मैं तो बस मजे से रह रहा हूँ, कोई परेशानी ही नहीं। तुम्हें इसे हालात में देखकर अच्छा लगा मुझे। और असफल कहाँ है? जब तुम गांव छोड़कर गए थे तब असफल भी अपने अब्बा के साथ दूसरे गांव चला गया था और उसके बाद से कभी हम मिले ही नहीं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला हूँ। हाँ, अब जब भी शहर आओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ज़ीशान ने हारिस को अपनी जायदादें दिखाई और पुरतुबात मेहमान नवाजी की। उसके बाद हारिस असफल से मिलने दूसरे गांव गया। असफल के घर जाकर हारिस ने देखा कि असफल रिम्पी में जिंदगी गुजार रहा है। हारिस, तुम कैसे हो दोस्त? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ?
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बचपन में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत थी। हाँ यार, जब तक वालिद थे सब अच्छा था, फिर मुझे अपने कारोबार में नुकसान होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी रकम खत्म हो गई और अब ऐसे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ मैं। फिर कुछ देर दोनों दोस्त बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद हारिस अपनी बीवी को लेकर अपने साथ शहर आ जाता है। कुछ दिनों बाद असफंद हारिस से मिलने शहर आया और इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गया। मैं बहुत खुश हूँ असफंद कि तुम यहाँ आए। असफंद हारिस का घर देखता है। या तुमने तो बहुत कमाया है, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। नहीं, अभी तो मेरा कारोबार सारे का सारा खिसारे में है, बस किसी न किसी तरह से संभाल रहा हूँ मैं। पर मैंने तो सुना है कि तुमने काफी मेहनत की है और बहुत कुछ कमाया है। बस दोस्त, क्या बताऊं, अगर मैं अपने तमाम असासों को भी बेच दूं तब भी मैं अपने कर्जों को तय नहीं सकता और इस वजह से मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओह, मुझे लगा शायद मैं ही सिर्फ मुसीबत में हूँ, लेकिन आपसे तो तोका नहीं थी। जहाँ तक मुझे याद है कि आपका खानदान कारोबार करना बहुत अच्छे से जानता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पैसों से तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम अपना कारोबार शुरू कर सको। पर आप तो खुद कर्जदार हैं, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आपको ये रकम मैं मुफ्त नहीं दे रहा। ये लो 30,000 रुपए लो और अपना कोई मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करो और जब भी तुम्हारे पास पैसे हो मुझे वापस कर देना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। हारिस की बीवी ये सब बातें सुन रही थी। असफंद 30,000 लेकर अपने घर की तरफ चला गया। जब असफंद चला गया तो शुमाइला ने हारिस से पूछा, अरे ये क्या बात हुई? मुझे आपकी समझ नहीं आई। आपने अपने दोस्त से झूठ क्यों बोला कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं? तुम कुछ दिन इंतजार करो, इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद ज़ीशान हारिस के घर गया। ज़ीशान के पास हारिस से ज्यादा दौलत थी। वो हारिस का घर देखकर खुश हुआ। फिर इसने कहा, हारिस, तुमने इतनी अच्छी कमाई की, लेकिन तुम इस छोटे घर में क्यों रह रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे छोटे घर में रहना चाहिए। ज़ीशान, ये सच है कि मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन इस घर में आने के बाद ही मेरा कारोबार बढ़ा और मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, इसलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता। करीब ही मैंने एक आलीशान हवेली बनाई है, वहाँ मैंने तमाम आसाइश और सहूलियत रखी है और अपनी फैमिली के साथ जाता रहता हूँ। ताहम मैंने हीरो का भी कारोबार शुरू किया है। आपके पास ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। हारिस, तुम्हारा बचपन में बहुत मुश्किल से गुजरा था। मेरा मतलब कि मेरे पास मेरे दादा जान वालिद की जायदादें वगैरह थी, लेकिन तुम तो सिर्फ मामूली सी रकम लेकर निकली थे और अब तो तुम बहुत बड़े ताजर ठहरे। मैंने सोचा कि मेरे वालिद की दी हुई रकम मेरे लिए काफी होगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे भी अब कारोबार करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा मंसूबा बनाया तुमने। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ज़ीशान के जाने के बाद शुमाइला हारिस से पूछती है, जब असफंद आया तो आपने बताया कि मैं अमीर नहीं हूँ और अपना रुतबा घटाकर बता, पर जब ज़ीशान आया तब आपने कहा कि आपके पास जो है इससे भी अच्छी पोजीशन में है। आपने ऐसा क्यों किया? क्या वजह है कि आपने दोनों से क्यों झूठ बोला? असफंद मेरे घर मेहमान बनकर आया तो मैंने देखा कि उसने अपनी हैसियत का मुझसे मुआवजा किया। जब वो यही सोचता कि जिंदगी की सारी खुशियां शायद हमारी किस्मत में है और जिंदगी के सारे गम और दुख उसके हिस्से में है, तो उसका गम और दुख और ज्यादा बढ़ सकता था। तो मैंने अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भी बढ़ाकर पेश किया कि असफंद ये सोचे कि मुझे भी मसाइल का सामना दरपेश है, और मैंने एक दोस्त की हैसियत से पैसे दिए ताकि वो कारोबार करे और ऊपर आए। और ज़ीशान से झूठ क्यों बोला? वो तो करोड़पति है। वो इसलिए कि वो सिर्फ अपनी दादा की जायदाद पर न रहे, बल्कि हकीकी जिंदगी के चैलेंजों का सामना करे। तो अब मैं समझी, आपने असफंद को इसलिए पैसे दिए कि वो अपनी मुश्किल से मायूस ना हो, बल्कि एक अच्छा कारोबार कर सके। और दूसरी तरफ ज़ीशान ये सोचे कि उसका दोस्त उससे बेहतर है और वो आपसे बेहतर बनना चाहे, इसलिए आपने उसे झूठ बोला।